ये दमनकारी नीति और ये तानाशाही सरकार है। आज किसान दिल्ली तक जाने की कोशिश कर रहा है, उनको बैरिकेड लगा के किलों से उनकी रास्ते में चिनाइयां करवा के ये उनको रोकने का काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह नव समाचार से। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश डागर कोच जी। तो सर, आज हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे फार्मर्स के आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके रिलेटेड आपकी क्या राय है, क्या ये सही है? देखिए, देश भर के किसान दिल्ली आके अपनी बात रखना चाहते हैं सरकार के सामने। सरकार को कई बार किसान चेतावनी दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि या तो हमारी बात सुनो तो हम दिल्ली आके हम धरना देंगे। देखो, इससे भी पहले जब सरकारें होती थी तो किसान इस तरह का आह्वान करते थे और वो बोट क्लब पे या रामलीला ग्राउंड में वहां तक पहुंचते थे, अपनी रैली करके वापस लौट जाते थे। अब इस सरकार के अंदर ये दमनकारी नीति और ये तानाशाही सरकार है, ये सरकारों को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दे रही। कितनी बार किसानों ने ये कहा कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं, उनके प्रतिनिधियों से मिले और जो जो इनकी चीजें, इनकी मांगे थी, सरकार क्यों नहीं मांगती। एक तरफ सरकार स्वामीनाथन, हमारे जो आयोग के जो वे थे स्वामीनाथन जी, उनको भारत रत्न देने का काम करती है। दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, जो हमेशा से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं, स्वामीनाथन जी को तो भारत रत्न इन्होंने दे दिया, परंतु जो उन्होंने एडवाइजरी सरकार को दी थी, पिछली सरकारों को भी दी थी और इस सरकार में भी इनकी एडवाइजरी है कि उनको एमएसपी पे गारंटी मिलनी चाहिए। एमएसपी पे उनके अनाज, उनकी फसल एमएसपी पे लेनी चाहिए, परंतु सरकार एमएसपी का कानून अभी तक बना नहीं पाई है। और सरकार मांग क्या रहे हैं, वो अपना एक वाजिब दाम सरकार से मांग रहे हैं कि सरकार हमें एक वाजिब दाम दे और उस वाजिब दाम के हिसाब से हम फसल बेचें। अभी हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी उनसे जाए, बात करके आए, 5 घंटे उन्होंने लगा दिए, परंतु उनके फैसला लेने की जो उनकी जो क्षमता है वो उनके अंदर है ही नहीं, क्योंकि फैसला इनके आका लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको अधिकार ही नहीं है। जब तक ऊपर से कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी का इशारा नहीं होगा तो इनकी मांगे यों की यों चलती रहेंगी। आज किसान दिल्ली तक जाने की कोशिश कर रहा है, उनको बैरिकेड लगा के किलों से उनकी रास्ते में चिनाइयां करवा के ये उनको रोकने का काम कर रही है। इस तरह की क्रूरता इस सरकार में देखने को मिल रही है। अगर आप किसानों को यूं दबाने की और दमनकारी नीति का यूज करेंगे तो किसान जरूर उग्र होंगे। मैं ये कह सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, इनको दिल्ली तक आराम से मार्च करने दे। ये बड़े जो किसान जो धरती के अंदर अनाज उगाता है वो बड़ा सहनशील और बड़ा नरम होता है और वो फसल उगाने के उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को किनको आने दे और अपनी बात रखने दे। दूसरे राज्यों से भी आज यहाँ दिल्ली में आना चाहते हैं और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन राज्यों के अंदर उनको ये चेतावनी देकर इनको रोका गया कि आप अगर वहां पे जाएंगे तो आपके ऊपर केस लगेंगे, आपकी जमीन कुर्की कर देंगे, आपके बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। इस तरह से चेतावनी देकर उनको रोका गया। तो ये मैं कह रहा हूं, इनको आराम से आने दे और किसान इस तरह का कोई उग्रवादी नहीं है, वो आराम से। तो सर, आपको क्या लगता है किसान को शांत करने के लिए कमेटी को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो किसानों को दिल्ली आने दिया जाए, उनके लिए रास्ते छोड़ दिए जाएं। अगर आप पुलिस से उनको रोकेंगे और रोकने की कोशिश करेंगे तो किसान जरूर अवश्य में आके उग्र हो सकते हैं, परंतु अगर आप उनके साथ भाईचारे का और अपना अच्छा व्यवहार अगर उनके साथ करेंगे तो किसान आराम से दिल्ली जाएगा और अपनी बात रख के वापस आ जाएगा। सर, जो हमारी गवर्नमेंट, आप देख रहे हैं कि जब ऐसी कुछ भी चीज़ होती है, दंगा फसाद या आप कह लीजिए तो ये जो डेली बेसिस पे अभी किसान कर रहे हैं आंदोलन, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं। तो क्या ये सही है? क्योंकि इस समय हमको लगता है कि उनकी ज़रूरत ज़्यादातर यहाँ है, यूएई और कहीं भी जाने से ज़्यादा। देखिए, पूरे देश के किसान दिल्ली आ रहे हैं, ऐसे मौके पर कैबिनेट को और प्रधानमंत्री को देश में रहना चाहिए, क्योंकि उन पे जो फैसले लेने का जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिलके वो फैसले ले सकती है।
और अगर प्रधानमंत्री जी बाहर चले जाएंगे और इतने अहम मौके पर अगर दिल्ली में नहीं रहेंगे तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। आपकी पार्टी कुछ करना चाहेगी किसान के लिए? हमारी पार्टी पहले भी कह चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बता चुके हैं, हम किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े रहे हैं और अभी हाँ केजरीवाल साहब ने कह दिया कि किसानों को कैद करने का जो भी डिसीजन आप लेंगे मैं उसके साथ नहीं हूँ। और आप दिल्ली के अंदर जो बवाना के अंदर जो जेल बनाने का इनका प्रपोजल था वो भी हमारे केजरीवाल साहब ने मना कर दिया कि भाई आप हमारे यहाँ बवाना में जेल ना बनाएं, अपने लेवल पे इसको सुलटाएं। तो सर आप लोग अपने साइड से क्या फार्मर्स को क्या हेल्प करेंगे जिससे उनको ये प्रॉब्लम भी जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और ये आंदोलन भी जल्द से जल्द खत्म हो? देखिए किसानों की लड़ाई है, किसानों की अगुवाई में ही आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। उनको जिस तरह की भी मदद एक राजनीतिक पार्टी दे सकती है वो बिल्कुल देगी। हमारी संवेदनाएं और हमारा फर्ज है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें, क्योंकि किसान ही देश में सब लोगों का अपने ज़मीन उसमें फसल उगा के और उनका पेट भरने का काम किसान ही करता है। तो सर किस बेसिस पे, मतलब आपको क्या लगता है ये आंदोलन कब तक खत्म होगा? देखिए ये तो सरकार सत्ता पक्ष के हाथ में है, सरकार उनको आराम से दिल्ली तक अपनी बात रखने दे तो जरूर ये जल्दी हम मान सकते हैं कि निश्चित खत्म हो जाएगा। परंतु जिस तरह से इन सरकार का रवैया है मुझे नहीं लगता कि सरकार नहीं चाहती कि किसानों को किसी तरह का रिलीफ दिया जाए।